आपने भूतों की कहानी तो सुनी होगी, हो सकता है देखा भी हो। आमतौर पर हम भूत को बॉलीवुड मूवी या फिर हॉलीवुड मूवी में देखते हैं, जो किसी घर या होटल में होते हैं। लेकिन जिस जगह की बात मैं कर रहा हूँ वो किसी घर या होटल में नहीं, बल्कि पूरे गांव में भूतों का बसेरा है, जो 200 से ज़्यादा सालों से खाली है। एक ऐसा गांव जहां 200 घरों के लोग अचानक से गायब हो गए, और गायब होने से पहले लोगों ने उस गांव को श्राप दे दिया, जिस तरह गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। लेकिन इन सब के पीछे क्या कहानी है? लोग उस गांव से गायब क्यों हो गए, और उस गांव से जाते समय लोगों ने क्या श्राप दिया? आइए देखते हैं। जिस गांव की बात हम कर रहे हैं वो राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव है, जो 200 से ज्यादा सालों से खाली है, जहां अब भूतों का बसेरा है। साल 1300 में सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को पालीवाल ब्राह्मण समाज ने बनाया था, जहां पहले बहुत चहल पहल रहा करती थी। लेकिन आज यहां कोई इंसान भटकने से भी डरता है। माना जाता है कि इस गांव में सबसे पहला घर पाली के एक ब्राह्मण कधान ने बनाया था। साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। कहा जाता है इस गांव का मंत्री सलीम सिंह था, जो बहुत ही ज्यादा क्रूर और उसे लड़कियों में भी इंटरेस्ट था। सलीम सिंह इस गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करके लोगों के साथ विश्वासघात करता था, जिससे यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने सरकार से परेशान रहते हैं। एक बार की बात है, सलीम सिंह कुलधरा गांव के दौर पे निकला था, और उसी वक्त सलीम सिंह की नज़र वहाँ के पंडित की बेटी पर पड़ गई। ऐसा हम अपने समाज में भी देखते हैं दोस्तों, जिसके कारण रेप होते हैं, और उसकी भी नीयत खराब हो गई। सलीम सिंह के सर पर उस लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया, जिसके कारण उसने वहाँ के लोगों से तरह तरह के टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग हार मान जाए और अपनी बेटी को उसके हवाले कर दे। सलीम सिंह ने लोगों पे बहुत अत्याचार किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। वह उस लड़की को पाने के लिए इतना गिर गया कि उसने लोगों को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं किया तो वह उस गांव पर हमला कर देगा। इस बात से वहां के लोग परेशान हो गए और तरह तरह के सुझाव देने लगे, लेकिन इसका कोई हल ना निकलने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उस गांव से भागने का फैसला किया, और उस गांव से लोग रातों रात भाग गए। लेकिन जाते समय लोगों ने उस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद उस गांव में कोई नहीं रह पाएगा, और आज तक यह गांव खाली है। उस गांव को छोड़ने का एक और रीजन हो सकता है कि सलीम सिंह ने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि वहां के लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। उस गांव को छोड़ने के बाद जिन लोगों ने भी वहां रहने की कोशिश की है, वहां पे उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का एहसास हुआ है। कहा जाता है उस गांव में अब भूतों का बसेरा है। रात को उस गांव से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। यहाँ की सारे घर खंडहर बन चुके हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर एक गली में कुत्ता भौंके तो कुत्ते को भगाना चाहिए, ना कि खुद गली छोड़कर चले जाओ। लेकिन जब कुत्ते की संख्या लोगों से ज़्यादा हो जाए तो गली को छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन आज के दिन इस गांव का क्या हुआ? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस गांव को मेंटेन कर रही है। पिछले कुछ सालों से इस गांव में रेनोवेशन शुरू है। इस गांव में एक मंदिर भी हुआ करता था जो खंडहर बन चुका था, लेकिन उस मंदिर को भी ठीक कर दिया गया है। अगर आपने उस गांव को घूमने का मन बना ही लिया है तो उस गांव को घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर और मार्च है, जब वहां का वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा विलेज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो गांव घूमने जा रहे हैं वो कमेंट करें, और जो नहीं जा रहे हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसलिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।